रेडी? आज का थॉट रहेगा महात्मा गांधी का। किनका? उन्होंने बोला है एन आई फॉर एन आई, फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। बोलो एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। इसका मतलब हुआ कि आंख के बदला आंख लेने की सुनिए सुनिए, आंख के बदला आंख लेने की प्रवृत्ति जो है ना, सारी दुनिया को अंधा बना देगी, अंधा बना देती है। जैसे इसका मतलब ये है, सुनो पीयूष, गांधी जी बोले है ना, नहीं बोलते हैं कोई एक तमाचा मारो तो क्या बोलते थे, इस पर भी मार लीजिए, है ना। इस गाल पे मार कि एन आई फॉर एन आई। मान लीजिए आपको कोई एक आंख फोड़ दिया, एक आंख फोड़ दिया, और आपने क्या किया कि मैं भी उसका एक आंख फोड़ूंगा, मैं भी एक आंख फोड़ूंगा, तो कौ लोग अंधे हो गए? 2 लोग अंधे हो गए। कितने अंधे हो गए? 2 लोग। तो गांधी जी बोले कि यदि यही चलता रहेगा तो पूरा दुनिया अंधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं समझे? एन आई मतलब एक आंख, फोर एन आई आंख के बदले आंख, आंख के बदले यदि ये ऐसा लोग करेंगे तो मेक्स मतलब बना देता है, हो जाता है। क्या हो जाता है? द होल वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड माने संसार, पूरा दुनिया ही अंधा हो जाएगी। इससे आपको ये सीख मिलती है कि हम लोग को मतलब क्या, बदला की भावना नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुम लोग चुकते नहीं हो। कोई ये लड़का कुछ बोल देगा ना तो इसे बढ़ा चढ़ा कर बोलते हो या मारते हो, वो तो करते हो ना। कोई थोड़ा सा बोल देता है तो तुम उसको एकदम एक्शन ले लेते हो। तो गांधी जी बोले हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा? आपको शांति नहीं मिलेगी, अशांति मिलेगी। क्या मिलेगी? और यदि आप कोई बोल दिया, कुछ गलत बोल दिया या मार भी दिया ना, यदि बर्दाश्त कर लो तो वहीं से मैटर खत्म हो जाएगा, वहीं से मैटर, समझ रहे हो ना। यदि तुम एक आंख फोड़े, वो भी फोड़ दिया तो फिर खत्म होगा मैटर, फिर वो भी तो करेगा, वो शांत रहेगा। क्या नहीं समझा रहा है? तो इसका मतलब यही हुआ। बोलिए एन आई, एन आई मतलब वही ए एन वाला एन, आई का पहला वो जो लेटर है ई है ना, इसे इसमें एन लगा है। क्या लगा है? बोलो एन वाई फोर एन आई, आंख के बदले आंख। इसका हिंदी क्या होगा? आंख मेक्स यानी हो जाता है, बना देता है। कैसा बना देता है? द होल वर्ल्ड इज ब्लाइंड, मतलब सारे संसार को अंधा कर देता है, अंधा कर देगा। समझा रहा नहीं आ रहा है? आज का थॉट क्लियर हो गया। अब क्या लें? इंग्लिश का वर्ड ना, इंग्लिश का वर्ड आज आप लोगों को क्या बताया जाए इंग्लिश में। चलिए आज लेते हैं टक इन योर शर्ट। टक इन क्या समझेंगे? TUCK टक, और उसमें लगा देंगे IN इन, टक इन। टक इन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आप शर्ट पहने हैं, ठीक है, जैसे अभी किया था ना मिस्टर अभिषेक, मतलब अपने पैंट के नीचे इन करना, टक इन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए ये मेरा क्या है, ये मतलब बाहर है, अभी बाहर है ना शर्ट, अब इसको अंदर करना, बोलेंगे टक इन। क्या बोलेंगे? इसको टक इन बोलते हैं। किसी को बोलना हो तो बोलोगे टक इन योर शर्ट। क्या बोलोगे? यानी अपना शर्ट अंदर कर लो, अपना शर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इंग्लिश का छोटा सा टक इन क्या बोलेंगे? TUCK इन, IN इन, बोलो टक इन। समझ आ गया? टक इन योर शर्ट मतलब अपना शर्ट अंदर कर लो, पैंट के अंदर कर लो, है ना, इन कर लो। क्लियर हो गया? आज का इंग्लिश हो गया। अब रहा हिंदी। क्या रहा? तो हिंदी का एक शब्द लेते हैं आज हम लोग, विप्र। क्या लेते हैं? य र ल व पे हर्षई की मात्रा, फिर र, पदेन र। कौन सा र? पदेन र। विप्र। क्या लिखेंगे? विप्र। बोलो विप्र। कोई बताएगा विप्र का हिंदी क्या होगा? विप्र का अर्थ क्या होगा? एनीबॉडी एल्स? नैतिक नहीं आया? आज याद कर लीजिएगा ना। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। क्या होता है? कोई ब्राह्मण है कि नहीं है? पांडे जी है ना। तो विप्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विप्र मतलब ब्राह्मण। एग्जाम में आ सकता है कि ब्राह्मण का समानार्थी शब्द बताइए। ब्राह्मण का समानार्थी शब्द, और विकल्प में कुछ और रहेगा और एक और उसमें रहेगा विप्र। क्या रहेगा? जैसे कल आप लोगों ने सीखा कुरंग। क्या सीखा? कुरंग मतलब हिरण। क्या सीखा? हिरण। तो आज उसी तरह से विप्र। क्या? विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। अब क्या बचा? जीके। जीके में अभी हम लोग को बीता है गणतंत्र दिवस। क्या बीता है? तो ये याद कर लीजिएगा, है ना, नोट भी कर लीजिएगा कि भारत का संविधान बनकर कब तैयार हो गया था। याद है किसी को?
बहुत सुंदर। कब तैयार हो गया था? कब बनकर तैयार हुआ था? साल बताइए। साइलेंट रहिए, साइलेंट रहिए। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया? क्वेश्चन ये है ना। 1949। वेरी गुड, है ना। 1949 में। कब? तारीख क्या था? 26। याद कर लीजिए, 26 नवंबर 1900 बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं हुआ था। लागू कब हुआ? हाँ, 2 महीने बाद। 2 महीने याद हो रहा है जी? कुछ बच्चे मगन हैं अपने आप में, कुछ मतलब नहीं है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 में। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 में। इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं उसी तारीख को, ना, 26 जनवरी को। क्लियर हो गया? रिव्यू करूं? टुडे थॉट रहा एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, महात्मा गांधी के अनुसार, है ना। आंख के बदले आंख वाला प्रवृत्ति पूरे संसार को अंधा बना देगी। आज का इंग्लिश का वर्ड रहा, क्या था इंग्लिश वर्ड? टक इन। क्या रहा? टक इन। टक इन मतलब शर्ट को अंदर करना, शर्ट को अंदर करना बोलते हैं टक इन। टक इन योर शर्ट। आज का हिंदी शब्द रहा विप्र। क्या रहा? विप्र मतलब ब्राह्मण। आज का जीके रहा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो उसका आंसर है 26 नवंबर 1949। और संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। ओके, थैंक्स अ लॉट।